हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा, छत्तीसगढ़ का नामकरण, है ना, पूरा इतिहास वहां से क्या हो गया, समाप्त। आज से हम जो है प्रशासनिक इकाइयों पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहले संभाग, फिर जिला, तहसील, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, इन सब पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम प्रशासनिक इकाई में छत्तीसगढ़ के किसके बारे में पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के संभाग व जिला, छत्तीसगढ़ के संभाग व जिला के बारे में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में संभाग, जिला, तहसील, ये प्रथा जो है चालू हुआ किस काल में, ब्रिटिश काल में। याद करो, इससे पहले क्या चलता था, कलचुरी लोग जमींदारी बनाए थे, फिर मराठा लोग आए परगना बनाए, है ना, मराठा लोग परगना बनाए, उसके बाद अप्रत्यक्ष ब्रिटिश काल में परगना चलते रहा। उसके बाद जब प्रत्यक्ष ब्रिटिश काल आया और पहला वो डिप्टी कमिश्नर बन के आया था, कौन, चार्ल्स सी इलियट, उसी ने ही छत्तीसगढ़ में तहसील, जिला, संभाग ये प्रथा चालू हुआ। और 1861 में किसका गठन हुआ, मध्य प्रांत का गठन हुआ, मध्य प्रांत का गठन हुआ। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ तो इसी समय 3 जिले बनाए गए थे, कौन कौन सा, रायपुर, बिलासपुर और एक बना था कौन सा, संबलपुर। ठीक है, और इन्हीं 3 जिलों और 14 रियासत को मिलाकर 1862 में छत्तीसगढ़ को क्या घोषित किया गया, संभाग घोषित किया गया, है ना, छत्तीसगढ़ जो है संभाग घोषित हुआ, है ना। और इसी संभाग छत्तीसगढ़ का जो मुख्यालय था वो क्या था, रायपुर। छत्तीसगढ़ का संभाग का मुख्यालय क्या बनाया गया, रायपुर। और धीरे धीरे जो है छत्तीसगढ़ संभाग न बनकर क्या संभाग बना, रायपुर। हमारा संभाग छत्तीसगढ़ न कहलाकर क्या कहलाता है, रायपुर संभाग। यानी छत्तीसगढ़ का सबसे पहले बनने वाला संभाग 1862 में वो कौन सा होगा, रायपुर। क्लियर है। तो मध्य प्रांत का गठन हुआ 1861 में, जिसमें 3 जिले बनाए गए, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। और इसी समय छत्तीसगढ़ में कितना रियासत था, 14 रियासत था, है ना। और इन 14 रियासत और 3 जिलों को मिलाकर छत्तीसगढ़ को क्या घोषित कर दिया गया, संभाग घोषित कर दिया, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रायपुर है ना। और इस तरह से 1862 में हमारे वर्तमान छत्तीसगढ़ का पहला संभाग बना है कौन सा, रायपुर। यानी छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना या प्राचीन संभाग कौन सा है बोलेगा तो कौन सा है, रायपुर संभाग है। कौन सा संभाग है, रायपुर संभाग, है ना। जब तक भारत जो है आजाद नहीं हुआ था 15 अगस्त 1947, तब तक जो है छत्तीसगढ़ ही संभाग था और उसका मुख्यालय क्या था, रायपुर। संभाग जो है छत्तीसगढ़ भारत जब आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और जो मध्य प्रांत है वो क्या बन गया, मध्य प्रदेश। और जब मध्य प्रदेश बना उसी समय 1956 में जो छत्तीसगढ़ संभाग है उसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक पहले से था कौन सा, रायपुर, और एक 1956 में बन गया कौन सा, बिलासपुर। कौन सा बन गया, बिलासपुर संभाग। ठीक है, कौन सा संभाग बन गया, बिलासपुर संभाग। तो इस तरह आजादी के पहले केवल एक ही संभाग था, छत्तीसगढ़ संभाग, जिसका मुख्यालय क्या था, रायपुर था, है ना। आजाद हुआ, राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया और जब मध्य प्रांत को क्या बनाया गया, मध्य प्रदेश, उसी समय एक नया संभाग बना 1956 में, कौन सा, बिलासपुर। तो मस्त कितना संभाग चल रहा था, 2, इधर का रायपुर, उधर का कौन सा, बिलासपुर, ऊपर और नीचे रायपुर और बिलासपुर। लेकिन एक और संभाग बनाया गया 1981 में। कब बनाया गया, 1981 में। और वो संभाग कौन सा था, बस्तर। वो संभाग कौन सा था, बस्तर संभाग। क्लियर है। तो ये 3 संभाग बन गए। 1862 में पहले कौन सा बना, रायपुर। 1956 में कौन सा बना, बिलासपुर। और 1981 में कौन सा बना, बस्तर। इन्हीं 3 संभागों के साथ 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ नए राज्य के रूप में आया। तो छत्तीसगढ़ निर्माण के समय छत्तीसगढ़ में कितने संभाग थे, तो कितने संभाग थे, 3 संभाग थे, है ना। कौन कौन से 3 संभाग थे, रायपुर, बिलासपुर और एक कौन सा था, बस्तर, है ना। तो राज्य निर्माण के समय कितने संभाग थे, तो कितने संभाग थे, 3 संभाग थे। कितने संभाग थे, 3 संभाग। क्लियर है। अब राज्य निर्माण हो गया, मस्त 3 संभाग जो है चल रहा था। इसी बीच जो है अब 2008 के
कुछ दिनों बाद, जैसे जैसे राज्य निर्माण हुआ 1 नवंबर सन 2000 को, उसके कुछ समय बाद जो है ये संभाग प्रथा को क्या कर दिया गया, खत्म कर दी। जैसे अभी राज्य, राज्य के बाद क्या आता है संभाग, संभाग के अंदर क्या है जिले, है ना। लेकिन राज्य निर्माण हुआ उसके बाद सीधा संभाग को खत्म, राज्य, और राज्य किस में बटा है, जिलों में। ऐसा हो गया था, मतलब संभाग प्रथा जो है कुछ समय बाद क्या हो गया था, खत्म हो गया था। लेकिन अप्रैल 2008 में, अप्रैल 2008 में क्या किया गया, संभाग प्रथा को पुनः चालू किया गया। संभाग जो है प्रथा को पुनः क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। और इसी समय छत्तीसगढ़ में एक नया संभाग बना जिसका नाम क्या हो गया, सरगुजा। तो अब 2008 से छत्तीसगढ़ में कितने संभाग हो गए, 4, है ना, 4 संभाग हो गए। जो 3 थे उसको समाप्त कर दिया गया था, उनको पुनः चालू किया गया। और बिलासपुर संभाग को अलग करते हुए एक नया संभाग बना सरगुजा, कब, सन 2008 में। ठीक है, तो रायपुर बना 1862 में, बिलासपुर बना 1956 में, बस्तर बना 1981 में, और सरगुजा बना कब, 2008। ठीक है, 15 अगस्त 2013। 15 अगस्त 2013 को सब आज़ादी का जश्न मना रहे थे बूंदी खाने के लिए। जी हाँ, उसी समय हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा किया कि छत्तीसगढ़ में जो संभाग है कौन सा आपका, रायपुर संभाग, कौन सा संभाग, रायपुर संभाग, उसी को अलग करेंगे और एक नया संभाग बनाएंगे। तो 15 अगस्त 2013 को क्या हुआ, घोषणा हुआ। 15 अगस्त 2013 को घोषणा हो गया, और सितंबर 2013 में छत्तीसगढ़ को एक नया संभाग मिल गया, कौन सा, दुर्ग। और इस तरह से वर्तमान छत्तीसगढ़ में अभी टोटल कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं, है ना। कितने संभाग हैं, 5 संभाग हैं। 1861 में बना है कौन सा, रायपुर संभाग। 1956 में बना है बिलासपुर संभाग। 1981 में बना है बस्तर संभाग। 2008 में बना है सरगुजा संभाग, और 2013 में बना है कौन सा, दुर्ग संभाग। क्लियर है, कब बना समझ में आ गया। अब इसमें बात करते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग होगा कौन सा, बस्तर, है ना। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, बस्तर। सबसे बड़ा कौन सा होगा, बस्तर। और सबसे छोटा कौन सा होगा, दुर्ग। सबसे छोटा कौन सा होगा, दुर्ग, है ना। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग होगा कौन सा, बस्तर, और सबसे छोटा संभाग होगा कौन सा, दुर्ग। ठीक है, ठीक। जनसंख्या की दृष्टि से बात करें, किस दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा होगा कौन सा, बिलासपुर संभाग। कौन सा संभाग होगा, बिलासपुर संभाग। जनसंख्या की दृष्टि से, वर्तमान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग होगा कौन सा, बिलासपुर। और सबसे छोटा होगा कौन सा, बस्तर। सबसे छोटा कौन सा होगा, बस्तर। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है वो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे क्या है, छोटा है। क्लियर है। तो संभाग कब बने, बस रायपुर संभाग बना 1861 में, ये 1862, है ना। रायपुर संभाग कब बना, 1862 में। बिलासपुर संभाग बना 1956 में, है ना। बस्तर संभाग बना 1981 में। सरगुजा संभाग 2008 में। दुर्ग संभाग जो है कब बना, 2013 में। ठीक है। और इन 5 संभाग के साथ छत्तीसगढ़ में टोटल कितने संभाग हो गए, 5 संभाग हो गए। और इन 5 संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा कौन सा, बस्तर। सबसे छोटा कौन सा, दुर्ग। और जनसंख्या की दृष्टि सबसे बड़ा बिलासपुर, और सबसे छोटा कौन सा है, बस्तर। ठीक है। अब इन संभागों के अंतर्गत क्या है, जिला है ना। संभागों के अंतर्गत क्या है, जिला है। तो देखते हैं बस्तर संभाग में कौन कौन सा जिला है। तो बस्तर संभाग में एक है कौन सा जिला, कांकेर। कौन सा जिला है, कांकेर। बस्तर संभाग में एक जिला है कौन सा, कांकेर। उसके नीचे में है कौन सा, बीजापुर। ठीक है। उसके नीचे में कौन सा, नारायणपुर। ठीक है। उसके बाद इधर चले जाओ, सुकमा और दंतेवाड़ा। तो दंतेवाड़ा और कौन सा है, सुकमा। और उसके ऊपर चले जाएंगे तो फिर 2 जिले, कौन सा, बस्तर, और एक कौन सा है, कोंडागांव। बस्तर और कोंडागांव। तो टोटल 1 2 3 4 5 6 और कितने जिले, तो बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले,
बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले? 7 जिले। चलो आगे बात करते हैं कौन से संभाग का? रायपुर संभाग का बात करते हैं। तो रायपुर संभाग में पहला जिला कौन सा? रायपुर। फिर आ जाएगा कौन सा? बलौदा बाजार, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? गरियाबंद, है ना। उसके बाद धमतरी, और एक है कौन सा? महासमुंद। महासमुंद। तो इस जिला संभाग रायपुर में कितने जिले हैं? 5। कितने जिले हैं? 5। तो रायपुर में कितने जिले हो गए? 5 जिले। रायपुर संभाग में कितने जिले हो गए? 5 जिले। चलिए आगे बात करते हैं हम कौन से संभाग का? दुर्ग संभाग। तो दुर्ग संभाग में पहला जिला दुर्ग। दुर्ग से नीचे कौन सा? चलो दुर्ग, ठीक है। दुर्ग के बाद नीचे कौन सा आ जाएगा? बालोद। और दुर्ग के ऊपर में कौन सा आ जाएगा? हाँ, बेमेतरा। बेमेतरा से बगल में जाओगे तो कौन सा आएगा? कमरधा। कमरधा से नीचे आ जाओगे तो हाँ, खैरागढ़, छुईकदान, गंडई, पूरा सप्लीमेंट्री ले लेना, ठीक है। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? राजनांदगांव। और उसके बाद मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी, ये में डबल सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो टोटल कितना जिला हो गया? 7। टोटल कितना जिला हो गया? 7, ठीक है। तो यहां पर आपका कौन सा संभाग? दुर्ग संभाग। दुर्ग संभाग में भी कितने जिले? 7 जिले। दुर्ग संभाग में भी कितने जिले? 7 जिले। चलिए बात करते हैं कौन से संभाग का? बिलासपुर संभाग, है ना। बिलासपुर संभाग। बिलासपुर संभाग में पहला जिला कौन सा? हाँ, बिलासपुर। और इसी से अलग होकर बना है कौन सा? मुंगेली। इसी से अलग होकर बना है कौन सा? गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ये पूरा सप्लीमेंट्री वाला जिला है ना। 3 हो गया। उसके बाद आ गया कौन सा? कोरबा। कोरबा के नीचे में है कौन सा? जांजगीर चांपा। और इसी से अलग होकर बना है कौन सा? शक्ति। और इसके बाद है कौन सा? हाँ, रायगढ़। और रायगढ़ से अलग होकर क्या बना है? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। तो रायगढ़, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने जिले हो गए? 8 जिले। तो इस बिलासपुर संभाग में कितने जिले? 8 जिले। अब बात करते हैं किस संभाग का? सरगुजा संभाग का। किस संभाग का? सरगुजा संभाग। दिख रहा है? हाँ, सरगुजा संभाग में पहला ले लो कोरिया। उसके बाद सप्लीमेंट्री वाला मनेंद्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी। हाँ, उसके बाद सूरजपुर, उसके बाद बलरामपुर, उसके बाद सरगुजा, और उसके बाद जसपुर। तो कितना जिला हो गया? 6 जिला। कितना जिला हो गया? 6 जिला, है ना। तो 6 और 8 कितना हो गया? 14। 14 और 5 कितना हो गया? 19। 19 और 7 कितना हो गया? 26। 26 और 7 कितना हो गया? तो वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने जिले? वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने जिले? 33 जिले, ठीक है। सबसे ज्यादा जिला किस संभाग में है? तो सबसे ज्यादा जिला किस संभाग में है? बिलासपुर संभाग में। सबसे ज्यादा जिला किस संभाग में? बिलासपुर संभाग में। सबसे कम जिला किस संभाग में है? तो सबसे कम जो है वो किस संभाग में है? रायपुर संभाग में है। मात्र कितने जिले? 5 जिले। क्लियर है? और कौन सा जिला किस संभाग में आता है ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे आपको 4 ऑप्शन दे दिया गया और पूछेगा निम्न में से कौन सा दुर्ग संभाग का जिला है या नहीं है। क्लियर है? तो आपको सारे जिले क्लियर हो गए कि जो बस्तर संभाग है उसमें 7 जिले हैं। कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बस्तर और कोंडागांव। क्लियर है? बनाना चाहो तो ऐसे बना सकते हो। ये हो गया कांकेर, फिर इसको ऐसे बांट दो, है ना। ऐसा आप ये देखो, ये आपका कांकेर बन जाएगा। ये हो जाएगा कौन सा? बीजापुर। ये हो जाएगा नारायणपुर। ये हो जाएगा कौन सा? सुकमा। ये हो जाएगा कौन सा? दंतेवाड़ा। ये है कौन सा? बस्तर। और ये कौन सा है? कोंडागांव। ठीक है? कितने जिले हो गए? अरे यार, ये बीजापुर और ये कौन सा? नारायण। ठीक है, ऊपर नीचे है। ठीक है। तो ये कौन से जिले हो गए? 7 जिले। किस संभाग के? बस्तर संभाग के। उसके बाद दुर्ग संभाग का जिला बनाना चाहते हो तो इसको ऐसे 2 भाग में बांट दो। ठीक है, ये हो गया आपका कौन सा? कवर्धा, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद। और ये आपका खैरागढ़, राजनांदगांव। और ये कौन सा हो गया? मानपुर, अंबागढ़, चौकी। क्लियर है? तो कितने जिले हैं? 7 जिले हैं। इसी तरह से आप रायपुर संभाग में भी कितने जिले बना सकते हैं?
5 जिले बना सकते हैं। क्लियर है? रायपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी और महासमुंद। बिलासपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले। बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़, बिलाईगढ़ और कौन सा? रायगढ़। और वहीं पर हम सरगुजा संभाग में देख रहे हैं कितने जिले? 6 जिले। एक है कौन सा? आपका कोरिया, फिर मनेन्द्रगढ़, भरतपुर, चिरमिरी, उसके बाद है आपका सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और कौन सा? जसपुर। क्लियर है? पूरे संभाग कब बने? संभाग में कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा, कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा, है ना? टोटल कितने संभाग है छत्तीसगढ़ में? 5 संभाग हैं, जिसमें से जो सबसे प्राचीन या पहला संभाग बना वो रायपुर है 1862 में, फिर 1956 में बिलासपुर और फिर 1981 में बस्तर। और इन्हीं 3 संभागों के साथ हमारा छत्तीसगढ़ राज्य बना। उसके बाद संभाग प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अप्रैल 2008 में संभाग प्रथा पुनः आया और नया संभाग बना कौन सा? सरगुजा। और उसके बाद 2013 में एक संभाग बना कौन सा? दुर्ग। और यही 5 संभाग वर्तमान छत्तीसगढ़ में संचालित हैं। और इन संभागों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन सा? बस्तर। सबसे छोटा कौन सा? दुर्ग। जनसंख्या की दृष्टि से वर्तमान सबसे बड़ा बिलासपुर और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा बस्तर, है ना? बस्तर संभाग में कितने जिले? 7 जिले। बस्तर संभाग में 7 जिले। दुर्ग संभाग में कितने जिले? 7 जिले, है ना? 2 संभाग जिसमें जिलों की समानता है तो बस्तर और दुर्ग, दोनों में 7-7। उसके बाद रायपुर संभाग में कितना? 5, है ना? बिलासपुर में कितना? 8 और सरगुजा में कितना? 6 जिले, है ना? तो सबसे ज्यादा जिला किस संभाग में है? बिलासपुर में। और सबसे कम जिला किस संभाग में है? हाँ, चलो अब जिले तो पढ़ लिए, अब ये जिले बने कैसे, है नहीं? ये जिले बने कब कब? तो अब किसके बारे में देखेंगे? जिला। जिला गठन। तो पहला छत्तीसगढ़ को जिला कब प्राप्त हुआ? छत्तीसगढ़ को पहला जिला कब प्राप्त हुआ? 1861 में। कौन कौन सा? रायपुर और, हाँ, रायपुर और बिलासपुर, है ना? रायपुर और बिलासपुर जिला प्राप्त हुआ। तो छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन जिला कौन सा है बोलेगा? तो सबसे प्राचीन कौन सा आएगा? रायपुर और बिलासपुर, है ना? रायपुर और बिलासपुर, है ना? रायपुर और बिलासपुर जो है बना था। उसके बाद 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। तो इस समय एक और जिला बना था, कौन सा? संबलपुर। तो संबलपुर जो है बंगाल प्रांत में चला गया। तभी उसी समय रायपुर से कुछ हिस्सा और बिलासपुर से कुछ हिस्सा लेकर 1906 में एक नया जिला सामने आया, जिसका नाम क्या था? दुर्ग। कौन सा जिला आया था सामने? दुर्ग जिला। ठीक है? तो 1906 में कौन सा जिला बना? दुर्ग जिला। 1906 में कौन सा जिला बना? दुर्ग जिला। ठीक? तो रायपुर, बिलासपुर और कौन सा जिला था? दुर्ग जिला। और इसी 3 जिलों के साथ हमको आजादी मिली। यानी आजादी के समय कितने जिले थे? आजादी के समय या स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के समय कितने जिले थे छत्तीसगढ़ में? 3 जिले। और छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता के समय कितने संभाग थे? संभाग कितने थे? हाँ, ये होता है हड़बड़ी में क्या करने का, जवाब देने का नतीजा। पहले समझ लो मैं क्या पूछ रहा हूं। स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में कितना संभाग था? छत्तीसगढ़ी संभाग था, जिसका मुख्यालय रायपुर। और स्वतंत्रता के समय छत्तीसगढ़ में कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? 3, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग। ठीक है? उसके बाद रियासतों का क्या हुआ? एकीकरण। रियासतों का क्या किया गया? एकीकरण किया गया। तो पढ़ाया था ना, रियासतों के एकीकरण के समय सन कौन सा था? 1948, है ना? तो 3 जिले बनाए गए थे। कौन कौन सा जिला बना था? एक बस्तर, सरगुजा और एक बना था कौन सा? रायगढ़। बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। तो टोटल कितने जिले हो गए? 6। टोटल कितने जिले हो गए? 6, है ना? तो टोटल कितने जिले थे? 6 जिले थे। चलो, टोटल कितने जिले थे? 6 जिले। उसके बाद 1972-73 में, 1972-73 में मध्य प्रदेश, कौन सा राज्य था भी? मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। उसी समय मध्य प्रदेश में 2 जिलों का गठन किया गया। एक बना मध्य प्रदेश की राजधानी, कौन सा? भोपाल।
है ना, और एक हमारे छत्तीसगढ़ में दुर्ग से अलग करके बनाया गया था कौन सा जिला? राजनांदगांव जिला। कौन सा जिला बनाया गया था? राजनांदगांव जिला। तो इस तरह से ये कितने जिले हैं? 7 जिले। कितने जिले हैं? 7 जिले। क्लियर है? और जिस समय 7 जिला था, ये बस्तर जो है वो पूरे भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। बस्तर जो है भारत का सबसे बड़ा जिला हुआ करता था। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ में जिलों का निर्माण क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो 1861 में पहली बार छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिलों का निर्माण हुआ। रायपुर और किस रूप में? बिलासपुर के रूप में। उसके बाद 1900 बंगाल विभाजन हुआ 5 में, तो उसी समय 6 में एक जिला बनाया गया कौन सा? दुर्ग। ठीक है। फिर 1948 में जब रियासतों का एकीकरण किया गया तो रियासतों को मिलाकर जिला बनाया गया कौन कौन सा? बस्तर, सरगुजा और रायगढ़। और 1972-73 में जिला बना कौन सा? राजनांदगांव। क्लियर है? अब मांग उठने लगा था ना, अलग से क्या बनाना है? छत्तीसगढ़। अलग से छत्तीसगढ़ क्या बनाना है? राज्य। तो छत्तीसगढ़ राज्य बनेगा तो उसके अंदर वो बहुत बड़ा प्रशासन का इकाई है। देखो, रायपुर बस्तर संभाग बहुत बड़ा था, है ना, दुर्ग बहुत बड़ा था, सॉरी कौन सा? रायपुर जिला बहुत बड़ा था, बिलासपुर जिला बहुत बड़ा था, बस्तर तो और ही ज्यादा बड़ा था क्योंकि उस समय भारत का सबसे बड़ा जिला था। तो इनका प्रशासनिक जो है देख रेख थोड़ा मुश्किल होगा जब नया राज्य बनेगा। तो इनके जिलों को संख्या को क्या करो? बढ़ाना है। तो कैसे बढ़ेगा? किस जिले को काटेंगे, किस जिले को नहीं काटेंगे? इसलिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था सिंहदेव समिति। क्या नाम था? सिंहदेव समिति। सिंहदेव समिति। और इसी सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में छत्तीसगढ़ में जो है जिलों का क्या किया गया? गठन किया गया। कौन से समिति के सिफारिश पर? सिंहदेव समिति के सिफारिश पर अब छत्तीसगढ़ में जिलों का क्या किया जाएगा? गठन। तो देखो, बस्तर से अलग करके 2 जिला बनाया गया। बस्तर से अलग करके 2 जिला बना। एक बना कौन सा? उत्तर बस्तर कांकेर और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, कांकेर और दंतेवाड़ा। यानी कांकेर और दंतेवाड़ा का निर्माण कब हुआ? 1998। रायपुर को अलग करके, रायपुर जिला था उसको फिर 2 भाग में तोड़ा गया। ऊपर बनाया गया कौन सा? महासमुंद। और नीचे बनाया गया कौन सा? धमतरी। नीचे में क्या बनाया गया? धमतरी। क्लियर है? उसके बाद ऐसे ही बिलासपुर संभाग को, सॉरी बिलासपुर जिला को भी 2 भाग में तोड़ा गया और बनाया गया कोरबा। और साथ ही बनाया गया कौन सा? जांजगीर चांपा। तो कोरबा, जांजगीर चांपा, धमतरी, महासमुंद, दंतेवाड़ा, कांकेर सबका निर्माण कब हुआ है? 1998। कितना जिला बन गया? कितना जिला बन गया? 6 जिला बन गया। ठीक है। उसके बाद सरगुजा को अलग करके बनाया गया कोरिया। सरगुजा को अलग करके क्या बनाया गया? कोरिया। सरगुजा को अलग करके बनाया गया कोरिया। और रायगढ़ को अलग करके, रायगढ़ से अलग करके बनाया गया कौन सा? जसपुर। कितने जिले हो गए? है ना, 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। और थोड़ा सा हिस्सा लिया गया बिलासपुर का, और थोड़ा सा हिस्सा लिया गया किसका? राजनांदगांव। किसका हिस्सा लिया गया? राजनांदगांव का हिस्सा लिया गया। और इन दोनों के हिस्सों को मिलाकर एक नया जिला बना जिसका नाम क्या था? कंवरधा, जिसका आज नाम क्या हो गया है? कबीरधाम। तो इस तरह 1998 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, जो उस समय किसका हिस्सा था? मध्य प्रदेश का हिस्सा था, किस समिति के सिफारिश पर? सिंहदेव समिति की सिफारिश पर 1998 में बस्तर को अलग करके कांकेर और दंतेवाड़ा बनाया गया। रायपुर से अलग करके महासमुंद और धमतरी का निर्माण हुआ। और बिलासपुर को 2 भाग में बांट दिया गया, कोरबा और जांजगीर चांपा। और सरगुजा से बना कोरिया, रायगढ़ से निकला जसपुर, और बिलासपुर का कुछ हिस्सा और राजनांदगांव का कुछ हिस्सा लेकर क्या बनाया गया? कंवरधा। तो 1998 में इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिलों का निर्माण हुआ? 9 जिलों का निर्माण हुआ। और पहले कितना था? ये 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 और 9 कितना हो गया? इन 16 जिलों के साथ, कितने जिलों के साथ? 16 जिलों के साथ छत्तीसगढ़ राज्य का क्या किया गया? निर्माण। तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे? तो कितने जिले थे? 16 जिले थे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय कितने जिले थे? 16 जिले थे। और आजादी के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में कितने जिले थे? कितने जिले थे? 3। कितने जिले थे? 3। देखो ना भाई,
है ना। आजादी के समय छत्तीसगढ़ क्षेत्र में रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग ये 3 जिले थे। उसके बाद आजाद हुआ 15 अगस्त 1947, फिर 1948 में 3 जिला बना और 1972-73 में 1, तो टोटल हो गया 7, 1998 में 9, टोटल हो गया 16, और 16 जिलों के साथ हमने छत्तीसगढ़ राज्य का क्या कर दिया, निर्माण। बढ़िया, अच्छा खासा चल रहा था कि 2007, सन 2007, ठीक है। कांकेर, सॉरी, है ना, देखो कांकेर तो अलग हो गया था, साथ ही बस्तर को अलग करके क्या बनाया गया था, दंतेवाड़ा। क्या बनाया गया था, दंतेवाड़ा बनाया गया था। तो दंतेवाड़ा भी बहुत बड़ा था, तो दंतेवाड़ा को अलग करके क्या बनाया गया, बीजापुर। और बस्तर भी बहुत बड़ा था, तो बस्तर को अलग करके क्या बनाया गया, नारायणपुर, ठीक है। तो बस्तर से क्या निकला, नारायणपुर। बस्तर से कौन सा निकला, नारायणपुर जिला। और दंतेवाड़ा से कौन सा जिला निकला, बीजापुर। कौन सा जिला निकला, बीजापुर, है नहीं। ये बस्तर का नाती होगा कि नहीं होगा। बस्तर से पहले क्या बना, बेटा, और बेटा से क्या निकला, बेटा। तो ये बस बीजापुर जो है बस्तर का क्या हो गया ना। हम लोग बोलते नहीं पाकिस्तान हमारा बेटा है ऐसे करके, हाँ हम उसके बाप है पाकिस्तान। वैसी बस्तर का बेटा दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा का बेटा कौन हो जाएगा, बीजा। तो 2007 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 2 जिला बना, नारायणपुर और कौन सा, बीजापुर। मस्त चल रहा था इन्हीं जिलों, 18 जिलों के साथ हमारा छत्तीसगढ़। कितने जिलों के साथ, 18 जिलों के साथ। कि सन 2012 में, कौन से डेट में, सन 2012 में फिर छत्तीसगढ़ में जिलों का क्या हुआ, निर्माण हुआ, है ना। कि जिले जो हैं बड़े होते हैं तो प्रशासनिक इकाई को थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, काम कम होता है, इसलिए जिलों को और क्या किया गया, विभाजित किया गया। तो इस छत्तीसगढ़ क्षेत्र में सन 2012 में फिर जिलों का निर्माण हुआ। ऊपर से देखते हैं, एक जिला था कौन सा, सरगुजा, और इसको 2 भाग में बांट दिया गया। एक बना कौन सा, सूरजपुर जिला, और एक बना कौन सा, बलरामपुर जिला। तो सरगुजा से अलग करके 2012 में बना दिया गया सूरजपुर और बलरामपुर। सूरजपुर और कौन सा बना दिया गया, बलरामपुर बना दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारा जो राजधानी वाला जिला था कौन सा, हाँ इसको भी 2 भाग में बांट दिया गया, और एक बन गया कौन सा, बलौदा बाजार, ठीक है। भाटापारा बलौदा बाजार लिखते हैं कि बलौदा बाजार भाटापारा, हाँ जो लिखना है लिख दो, क्योंकि इसका भी नाम अब चेंज हो गया है। क्या हो गया है, गुरु घासीदास धाम। इस जिले का नाम क्या हो गया है, गुरु घासीदास धाम, ठीक है। और रायपुर से अलग होकर एक और जिला बना था कौन सा, गरियाबंद। कौन सा जिला बना था, गरियाबंद, ठीक है। रायपुर को बांटे थे तो दुर्ग के साथ काहे नाइंसाफी करते करके दुर्ग को भी बांट दिए 2 भाग में। दुर्ग से निकल गया ऊपर कौन सा, बेमेतरा, और नीचे को क्या कहा गया, बालोद। नीचे वाला जिला क्या कहलाया, बालोद। तो कितने जिले हो गए, 6 जिले। टोटल कितने जिले बन गए, 6 जिले बन गए, ठीक है। उसके बाद बिलासपुर से निकाला गया मुंगेली को। बिलासपुर से किस जिले को निकाला गया, मुंगेली जिला, ठीक है। बिलासपुर से मुंगेली। और दंतेवाड़ा से फिर एक निकला कौन सा, सुकमा। दंतेवाड़ा से क्या निकला, सुकमा, है ना। ये बीजापुर का भाई लगेगा, क्योंकि ऊपर दंतेवाड़ा से कौन निकला था, बीजापुर, है ना। और अभी दंतेवाड़ा से फिर कौन निकल रहा है, सुकमा। दंतेवाड़ा से कौन निकल रहा है, सुकमा, ठीक है। और इसके अलावा बस्तर से एक और निकलेगा जो नारायणपुर का भाई होगा, कौन सा, कोंडागांव, है नहीं। बस्तर से क्या निकाले थे उस समय, नारायणपुर, और अभी बस्तर से क्या हो रहा है, कोंडागांव जिला बन रहा है। तो जिससे बन रहा है वो होगा नहीं भाई, हाँ। तो कोंडागांव और कौन भाई है, नारायणपुर। इसलिए बोल रहा हूं ताकि याद रहे कि कौन सा राज्य कौन सा जिला किस जिले से निर्मित हुआ है, क्योंकि यही वाला कंफ्यूजन करता है कि नारायणपुर जो है वो दंतेवाड़ा से निकला है कि बस्तर से, बीजापुर जो है वो बस्तर से निकला है कि दंतेवाड़ा से, है कि नहीं है। तो नारायणपुर निकला है किससे, बस्तर से, और बीजापुर निकला है किससे, दंतेवाड़ा, और उसी तरह सुकमा निकला है किससे, दंतेवाड़ा से, और कोंडागांव निकला है किससे, बस्तर। टोटल कितने जिले बन गए 2012 में,
1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 जिलों का निर्माण हुआ। तो 18 और 9 टोटल कितने जिले हो गए? 27 जिले। टोटल कितने जिले हो गए? 27 जिले हो गए। ये 27 जिलों के साथ हमारा छत्तीसगढ़ चल रहा था कि कोरोना काल आया था। आया था कि नहीं आया था? हाँ, सब अपने घर में बैठ रहे थे। 2020 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और नया जिला बना दिया 10 फरवरी 2020। 10 फरवरी 2020 एक नया जिला बना। कौन से, किससे निकलकर? बिलासपुर से निकलकर। और जिले का नाम क्या रखा गया? गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, मरवाही है कि मारवाही है? जैन भी वाही है। नया जिला बन गए गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। गौरेला, पेंड्रा, मारवाही। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हुआ? 28वां जिला। छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला हुआ? 28वां। टोटल कितना जिला पढ़ना है? 33। तो अभी कितना बचा है? 5 बचा है ना? 5 बचा है। तो राजनांदगांव को 2 भाग में बांटा गया। राजनांदगांव को 2 भाग में बांटा गया और एक बना कौन सा? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी जिला। और साथ ही एक जिला बना कौन सा? खैरागढ़, छुईकदान और गंडई। ठीक है, राजनांदगांव से ये 2 जिले बनाए गए। राजनांदगांव से एक बना कौन सा? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। और राजनांदगांव को ही काट दिया गया और बीच में बना दिया कौन सा? खैरागढ़, छुईकदान, गंडई। ठीक है, थोड़ा सा रायगढ़ का हिस्सा और थोड़ा सा किसका? बलौदा बाजार का हिस्सा लिया गया है ना। किसका किसका? रायगढ़ का हिस्सा और किसका? बलौदा बाजार का हिस्सा लिया गया और एक नया जिला बना जिसका नाम रखा गया सारंगढ़, बिलाईगढ़। सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, तो रायगढ़ और बलौदा बाजार से एक जिला निकल गया जिसका नाम क्या रखा गया? सारंगढ़, बिलाईगढ़। ठीक है, उधर कोरिया को काट दिया गया और कोरिया से एक जिला बनाया गया कौन सा? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और जांजगीर चांपा से अलग करके जिला बनाया गया कौन सा? शक्ति। जांजगीर चांपा को अलग करके कौन सा जिला बनाया गया? शक्ति। क्लियर है? अभी ये हाल ही में बने हुए हैं, है ना। ये जो है 2022 में बने हुए छत्तीसगढ़ के लास्ट स्टेज के जिले हैं। 2022 में बना हुआ है पूरा। 2022 में ही राजनांदगांव से अलग करके मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। 2022 में रायगढ़ और बलौदा बाजार से अलग करके सारंगढ़, बिलाईगढ़। और 2022 में ही राजनांदगांव से अलग करके खैरागढ़, छुईकदान, गंडई। और 2022 में ही अलग कर कोरिया से अलग करके मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। और 2022 में ही जांजगीर चांपा को बांट दिया गया और बना दिया गया कौन सा जिला? शक्ति। इसका उद्घाटन कब हुआ है? इसका उद्घाटन कब हुआ है? ठीक है, तो ध्यान से रखना, है ना। सबको मेरा बर्थडे याद है। उसके एक दिन पहले 2 दिसंबर को 2022 को किस जिले का उद्घाटन हुआ? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। ठीक है, हाँ, मैंने और हमारे जिले ने एक साथ बर्थडे मनाया था 3 सितंबर को। किस दिन को? 3 सितंबर को। क्योंकि पहले 3 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी कहाँ गए थे? सारंगढ़, बिलाईगढ़ का उद्घाटन करने। और उसके बाद शाम को कहाँ आए थे? खैरागढ़। साथ में बर्थडे मनाए थे ना। हाँ, ठीक है। उसके बाद है ना, उसके बाद 9 कुछ दिन क्या था? छुट्टी रख दिए थे, थक गए थे ना, पूरा बर्थडे पार्टी में ज़्यादा हो गया था। हाँ, उसके बाद 9 सितंबर को पहले मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले का उद्घाटन किया गया। और फिर 9 सितंबर को ही शाम को जांजगीर चांपा से अलग शक्ति जिले का उद्घाटन किया गया। और इस तरह वर्तमान छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। टोटल वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। ठीक है, ये दिख रहा है 33 जिला। एक बार रिवाइज करें पूरा कि कौन सा जिला कब कब बना है। तो सबसे पहले बना है कौन सा जिला? रायपुर। ये होगा आपका रायपुर जिला। रेड पेन लेते हैं, पूरा दिखेगा। 1861। और बिलासपुर ये होगा 1861, है ना। बिलासपुर और रायपुर कब बना? 1861। ठीक है, ये होगा आपका दुर्ग जिला जो कब बना? 1906 में बना दुर्ग जिला। ठीक है, आज़ादी के समय यही 3 जिले थे। उसके बाद कब बना? 1948। तो 1948 में कौन कौन सा जिला बना है? बस्तर। 1948 में क्या होगा? बस्तर। फिर 1948 में कौन सा बना था? सरगुजा। और 1948 में ही कौन सा बना था? रायगढ़। ये 1948।
ठीक है। उसके बाद 1948 के बाद कौन सा बना था? 1972-73 कौन सा बना था? राजनांदगांव। 1972-73 राजनांदगांव। और फिर सन 1998, तो 1998 में बस्तर को अलग करके क्या बनाया गया था? कांकेर। और कौन सा बनाया गया था? दंतेवाड़ा। ठीक है। रायपुर को अलग करके क्या बनाया गया था? महासमुंद और धमतरी। तो ये 1998 में ये है धमतरी और ये होगा क्या? महासमुंद। ठीक है। उसके बाद बिलासपुर को अलग करके क्या बनाया गया था? कोरबा। और क्या बनाया गया था? जांजगीर चांपा। देख इधर उधर मिक्स मत हो जाए, है ना, जांजगीर चांपा। और उसके बाद सरगुजा को अलग करके क्या बनाया गया था? कोरिया। तो ये है आपका कोरिया। और एक बना था रायगढ़ से अलग करके, कौन सा? जसपुर। ठीक है। और कुछ बच गया क्या? 1998 में कितने जिले बने थे? 9, है ना। ये कंवरधा, यही वाला होगा क्या? ये वाला होगा, है ना। खैरागढ़ ये हो जाएगा, ये कंवरधा 1998। ठीक है। तो 1998 में कौन सा बना? कंवरधा। ठीक, इतना जिला बना था 1998 वाला। ये दंतेवाड़ा, कांकेर, धमतरी, महासमुंद और उसके अलावा कोरबा, जांजगीर चांपा, इधर कोरिया और इधर कौन सा था आपका? जसपुर। और एक कौन सा है? कंवरधा। टोटल कितने जिले होंगे? रेड पेन कितना दिख रहा होगा? 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के समय ये 16 जिले थे। क्लियर है। उसके बाद क्या आया? सन 2007। सन 2007 में इधर बना कौन सा? बीजापुर। और ये कौन सा बना? नारायणपुर। किससे अलग होके बना? बस्तर। और बीजापुर किससे अलग होके बना? दंतेवाड़ा। ठीक है। उसके बाद आया सन 2012 और सन 2012 को जिलों का निर्माण हुआ। तो सन 2012 में दंतेवाड़ा से अलग करके क्या बनाया गया? सुकमा। ठीक है। उसके बाद बस्तर से अलग करके क्या बनाया गया? कोंडागांव। ठीक है। दुर्ग से अलग करके इधर क्या बना? बेमेतरा। और इधर क्या बना? बालोद। रायपुर से अलग करके इधर क्या बना? गरियाबंद। और इधर क्या बना? बलौदा बाजार। ठीक है। बलौदा बाजार। ठीक है। उसके बाद इधर सरगुजा को अलग करके क्या बनाया गया? सूरजपुर। और इधर क्या बनाया गया? बलरामपुर। ठीक है। हो गया, इतना था। अच्छा, ये दो बिलासपुर से अलग करके क्या बनाया गया था? मुंगेली। बिलासपुर से अलग करके क्या बनाया गया था? मुंगेली। तो ये जिले बने थे कब? 2012 में। ठीक है। उसके बाद 2020 में बना कौन सा? गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। ठीक है। गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। और फिर 2022 में बना कौन सा? ये राजनांदगांव से अलग करके हमारा खैरागढ़। और नीचे बना कौन सा? मानपुर, मोहला, अंबागढ़, चौकी। ठीक है। उसके बाद ये जांजगीर चांपा से अलग करके क्या बना? शक्ति। और इधर आपका रायगढ़। और ये बलौदा बाजार से अलग करके कौन सा जिला बना? सारंगढ़, बिलाईगढ़। टोटल छत्तीसगढ़ में कितने जिलों का निर्माण हुआ? 33 जिलों का। कौन सा बच गया? अच्छा, ये आपका मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ये 2022। ठीक है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में टोटल कितने जिलों का निर्माण हुआ? 33 जिलों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक है। इन 33 जिलों में से 16 जिलों को अनुसूचित जिला घोषित किया गया है। 16 जिलों को क्या घोषित किया गया है? अनुसूचित जिला। 16 जिलों में से 33 जिलों में से अनुसूचित जिला कितना है बोलेगा तो कितना है? 16। कितना जिला है? 16 जिला। ठीक है। तो बस्तर संभाग में कितने जिले पढ़े? 7। बस्तर के कितना जिला पढ़े? 7 जिला। ठीक है। और उधर सरगुजा में कितना जिला पढ़े? 6। 7 और 6 कितना हो गया? 13। 7 और 6 कितना हो गया? 13, है ना। बस्तर के कौन कौन से जिले? कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर। ठीक है। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा और एक कौन सा है? बस्तर और एक कोंडागांव। ठीक। उसके बाद सरगुजा के कौन कौन से? सरगुजा, ठीक है, कोरिया और एक है मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक है। सूरजपुर, बलरामपुर और एक है कौन सा? जसपुर। कितना जिला हो गया? 6 और 7 कितना हो गया?
13, 3 जिला बच गया। तो 3 जिलों में एक जिला है कोरबा, एक जो कौन सा है कोरबा, एक है गौरेला पिंडरा मरवाही, और एक है मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी। कोरबा, मानपुर मोहला अंबागढ़ चौकी, और एक कौन सा बोला था? कोरबा हो गया, हाँ गौरेला पिंडरा मरवाही, गौरेला पिंडरा मरवाही। ये जो 16 जिले हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? अनुसूचित जिला कहा जाता है। क्लियर है? इसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला। ये आप लोग जो है कल पता करके आना, और जो ऑनलाइन वाले हैं वो फेंक के कमेंट मार के बताएंगे कि कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है। बाकी इन जिलों को किन किन तहसीलों में बांटा गया है वो सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं कल। आज के लिए इतना है।